Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter of Socialism in Europe and the Russian Revolution. History chapter from 9th class. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था बेटा फरवरी रिवॉल्यूशन और फिर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो रसिया में हुआ था उसमें बोल्शेविक पार्टी ने आर्मी के लोगों को साथ मिलकर के और दूसरे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे उनके साथ मिलकर के गवर्नमेंट ऑफिस, बिल्डिंग्स और वो विंटर पैलेस, यहाँ तक कि अरोरा जो शिप थी उनके ऊपर भी बम्बारमेंट किया। इन सभी सिचुएशन को देखते हुए जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इट मीन्स जो इलेक्टेड मेंबर थे, या ये कहेंगे कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने अपनी अथॉरिटी छोड़ दी और अथॉरिटी छोड़ने के बाद उस गवर्नमेंट के सिस्टम को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को चलाने के लिए बोल्शेविक पार्टी, इट मीन्स लेनिन के हाथ में सारा कंट्रोल आ गया, सारी पावर आ गई। आगे क्या होता है वो सुनिए। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद की जो घटना है वो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। बोल्शेविक पार्टी के पास सारी पावर थी। उन्होंने क्या किया, नेशनलाइज किया, जो हमने पहले पढ़ा, नेशनलाइज द बैंक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। Land was seized कर दी गई and peasants cultivated on this land। जो लैंडलॉर्ड्स के पास थे उनकी लैंड छीन करके पीजेंट्स में डिवाइड कर दी गई, पीजेंट्स को दे दी गई और पीजेंट्स ने उस एरिया के ऊपर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। ये था बोल्शेविक पार्टी का सिस्टम आफ्टर रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर। ये पहला चेंजमेंट क्या था, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी इट मीन्स लेनिन के पास पावर आने के बाद उसने बैंक का नेशनलाइज किया, बैंक को गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में दे दिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी इट मीन्स इंडस्ट्रीज भी गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में दे दी। लैंड जो प्राइवेट थी, कुछ एक लैंडलॉर्ड्स के पास जो लैंड थी वो भी सीज कर दी गई और पीजेंट्स में डिवाइड कर दी गई। उसके बाद में आर्मी एंड ऑफिशियल ड्रेस, यूनिफॉर्म, डिजाइन वर चेंज। उनका जो पहले का था आर्मी की ड्रेस, जिस टाइम पे प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उस टाइम की जो ड्रेस थी वो बदल दी गई। अब जो नई ड्रेस थी रसिया की, वो अपनी ड्रेस के साथ सोवियत कैप लगाते थे। उस कैप में आप अपनी पिक्चर में देखेंगे, ये इसके अंदर पिक्चर दे रखी है बेटा आपके पास, व्हाट चेंजेस आफ्टर रिवॉल्यूशन। इसमें ये कैप जो पहने हुए हैं अलग टाइप्स के हैं, अलग डिजाइन्स के हैं। तो ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद ये कैप पहनना उन्होंने अपनी ड्रेस में शामिल कर लिया था। उस कैप का नाम उन्होंने दिया है बुडेवांकर। बोल्शेविक पार्टी नेम चेंज, बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज कर दिया गया। कब? अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद, और उसका नाम दिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। नेम ऑफ ए बोल्शेविक।
नाम क्या दिया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा था नवंबर 1970। उसी टाइम पे नवंबर 1970 में इलेक्शन का प्रोसीजर शुरू हुआ, इलेक्शन का काम शुरू करवाया। उस इलेक्शन में बोल्शेविक पार्टी did not gain majority seat for a legislative assembly। गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने इलेक्शन तो करवा दिए, बट बोल्शेविक पार्टी मेजोरिटी सीट नहीं ले पाई। जो भी मेजोरिटी सीट लेकर के लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठी हुई, जो यानी कि काउंसिल में बैठे हुए जो लोग थे, उस काउंसिल को उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के लीडर इट मीन्स लेनिन ने उसको उस काउंसिल को रिजेक्ट कर दिया। बताया कि डेमोक्रेसी को ये फॉलो नहीं करते। इट्स ओके। अब उसने रिजेक्ट करने के बाद पावर फिर लेनिन के पास चले गए और ये लेनिन ने रिजेक्शन दिया था इसको जनवरी 1980। उस टाइम पे जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था, वहां बोल्शेविक पार्टी के लोगों ने मिलकर के आर्मी, दूसरे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, उन सभी को मिलकर के प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिजेक्ट किया था, डिसमिस किया था और उन्होंने एक लोगों का यूनिटी की थी, यानी कि एक नई पार्टी कहें या यूनिट कहें। वो जो यूनिट थी उसका नाम था ऑल रशियन कांग्रेस। इन्हीं लोगों ने बनाई थी, बोल्शेविक पार्टी के लोगों ने ही बनाई थी। तो जब इसने काउंसिल को रिजेक्ट किया तो बोल्शेविक पार्टी के पास ही पावर चली गई। इट मींस बोल्शेविक पार्टी के लोग ऑल रशियन कांग्रेस को भी बनाने वाले यही थे, इसलिए पावर किसके पास आ गई, ऑल रशियन कांग्रेस, इट मींस बोल्शेविक पार्टी के लोगों यानी लेनिन के पास चले गए। लेनिन के पास पावर जाने के बाद उन्होंने ट्रेड यूनियन पे भी बैन लगा दिया। ट्रेड यूनियंस के ऊपर भी इन्होंने अपने ढंग से ही उसका कंट्रोल किया और सिंगल पार्टी वहां पे बन गई, ये ऑल रशियन कांग्रेस पार्टी। ये सिंगल पार्टी कौन सी, इट मींस बोल्शेविक पार्टी के लोग इसके अंदर थे। रशियन, जिसको बनाने वाले यही थे, लेनिन ही थे। इसलिए लेनिन की जो पार्टी थी, लेनिन ने जो एक नया संगठन बनाया था, उस संगठन को ऑल रशियन कांग्रेस का नाम दिया गया। केवल सिंगल पार्टी इलेक्शन वहां पे होते थे। सिंगल पार्टी इलेक्शन होने के बाद उन्होंने लोगों पे सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप इट मींस वो अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं करने दिया जाता था। पहले जो बोल्शेविक पार्टी थी वो सोशलिज्म के लिए प्रयास करने वाली पार्टी थी। जो सोशलिज्म हमने शुरू स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पढ़ा है, इट मींस जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, लोगों को यानी कि वर्कर्स को इक्वलिटी का अधिकार देने वाले जो लोग थे, वही लोग बोल्शेविक, लेनिन या ये कहेंगे ऑल रशियन कांग्रेस, उन्हीं लोगों ने पब्लिक के ऊपर सेंसरशिप लगा दी। स्टार्टिंग में वो सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे, इसलिए राइटर्स और आर्टिसियन इन लोगों के सपोर्ट में थे। बाद में इसने सेंसरशिप लगाने के बाद ये सारे लोग इसे दूर हटते चले गए। ऐसी सिचुएशन थी अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद, ये चेंजमेंट आया और उस टाइम पे उन्होंने ऑल रशियन कांग्रेस ने अपनी एक पुलिस भी सेटल की। जो भी आदमी इसकी क्रिटिसाइज करता था उसको पनिश किया जाता था। तो वो जो सीक्रेट पुलिस बनाई थी
उसको चेका कहा गया था। चेका, ओके। इस चेका पुलिस ने लोगों को काफी पनिशमेंट दिया। आगे की सिचुएशन क्या होती है, वो रसिया एक सिविल वॉर में चेंज हो जाता है। जब सिविल वॉर में चेंज होता है तो उस टाइम में सोसाइटी में 3 ग्रुप बढ़ जाता है। सिविल वॉर कैसे होता है वो सुनिए। सिविल वॉर इट मीन्स जहां उस कंट्री के पब्लिक में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, आपस में दंगा शुरू हो जाए, उसी को सिविल वार बोला जाता है। तो सिविल वार के अंदर जो बोल्शेविक पार्टी के समर्थक थे, उसके सपोर्टर थे, वो उनको रेड कहा जाता था। जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, उनको ग्रीन्स कहा जाता था। और रशियन एम्पायर के जो समर्थक थे, उनके जो सपोर्टर थे, उनको वाइट्स कहा जाता है। अब जो बोल्शेविक पार्टी ने लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लोगों में बांट दिया था, तो आर्मी के लोग थे, वो आर्मी से रिजाइन करके, आर्मी को छोड़ करके अपने विलेजेस में, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे आर्मी मैन थे जो पीजेंट्स फैमिली से गए हुए थे, उनके पास लैंड की डेफिशिएंसी थी, इसलिए वो आर्मी ज्वाइन कर रहे थे। जब उन्होंने लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लैंडलॉर्ड से उनकी लैंड सीज कर दी और पीजेंट्स के पास लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद लोगों ने, आर्मी मैंस ने आर्मी से रिजेक्शन दे दिया, रिजाइन दे दिया, और वो वापस फार्मिंग करने के लिए अपने गांव में आने लगे। इस प्रकार की सिचुएशन आ गई, लोगों में काफी स्ट्रगल हुआ। दूसरी कंट्री भी नहीं चाह रही थी कि रसिया में सोशलिज्म आए। उसकी जो नेबर कंट्री है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन आदि आदि, कोई भी कंट्री नहीं चाह रही थी। अगर रसिया में सोशलिज्म आता है तो इसका इफेक्ट दूसरी कंट्री में भी होता है, इसलिए वो लोग भी इस सिविल वॉर में इनको एक दूसरे के साथ भड़का रहे थे, या एक दूसरे के साथ वो ऐसी उनके अंदर आइडियाज, ऐसे इनके अंदर थॉट्स डाल रहे थे कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करते रहे। ऐसे उसकी नेबर कंट्री ने एक दूसरे को अगेंस्ट सपोर्ट किया। आगे क्या होता है वो सुनिए। इससे अगले पॉइंट पे बेटा, सिविल वॉर के जस्ट बाद मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, नई सोसाइटी बनाने के लिए प्रयास किया, क्योंकि सिविल वॉर के बाद में बैंक का तो नेशनलाइज, बैंक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो नेशनलाइज कर दिया गया था, गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया था। अब पीजेंट्स के पास लैंड आ गई थी, तो उन्होंने लैंड पे कल्टीवेशन करने के लिए प्रयास किया। उनके प्रयासों के बावजूद भी कुछ फ्लैक्स होते थे, जो बिग फार्मर होते थे उसको कुलैक बोल जाता था। ये जो बड़े फार्मर होते थे उसको कुलैक्स बोला जाता था। इनके पास काफी लैंड होते थे, प्रोडक्टिविटी उनकी काफी थी। इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। इट मीन्स उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया अपनी प्रोडक्शन का, और मार्केट के अंदर
फूड क्राइसिस आ गया। इस फूड क्राइसिस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने इन लैंडलॉर्ड्स के लैंड का कलेक्टिवाइजेशन कर दिया, जो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन बोला जाता है। ये स्टालिन आदमी का नाम है जिसने लैंड का कलेक्टिवाइजेशन किया था। यानी कि इन कुलक से लेकर के जो बड़े बड़े फार्मर्स उनके पास होते थे, उनकी लैंड लेकर के और कलेक्ट कर ले, कलेक्ट करने के बाद लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और दूसरा, उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, फूड प्राइसेस को लो करने के लिए, उसकी जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे उसको कम करने के लिए 5 ईयर प्लान बने। ये 5 ईयर प्लान फर्स्ट बनी थी 1927 to 32 और सेकंड 1932 to 1938। ये 5 ईयर प्लान बना करके उन्होंने यूनिवर्सिटी, लोगों के लिए स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटीज को स्टार्ट किया। बच्चों के लिए क्रैचेज, क्रैचेज क्या होता है? इट मीन्स छोटे बच्चों के लिए, ये कहें शिशु बाल गृह या छोटे बच्चों के पालने के लिए जो जगह होती है, उनका भरण पोषण करने के लिए जो जगह होता है उसको क्रैचेज बोला जाता है। और हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर की फैसिलिटी दी गई। ऐसे पब्लिक के साथ है उन्होंने स्ट्रगल किया था। इट मीन्स अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए उन लोगों को इतनी सारी उन्होंने काम करना पड़ा। और जो फूड क्राइसिस थी उसको कम करने के लिए लैंड का कलेक्टिवाइजेशन किया गया, सारी भूमि को इकट्ठा किया गया और उसके बाद में उसके ऊपर कल्टीवेशन करवाया गया। इतना सब कुछ होते हुए वो उन लोगों का अपोज कर रहे थे जो बोल्शेविक पार्टी के क्रिटिसाइज करते थे, उनको प्रेशर बनाते थे कि वो बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने काम किया है, उनसे पनिश करके उनसे ये हाँ भरवाया करते थे। यानी कि उनको ये इस बात का डिक्लेरेशन करवाना होता था कि हाँ वो बोल्शेविक पार्टी के क्रिटिसाइज करते हैं। इस प्रकार से उन्हें बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मर्डर किया इसी पॉइंट्स को लेकर के। और जो क्रिटिसाइज हुआ था उससे लोगों के अंदर काफ़ी तनातनी या एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन आ गई थी। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक पार्टी कर क्या रही है, यानी कि क्या चाह रही है। जिस पब्लिक के राइट्स के लिए उसने इतना लंबा टाइम तक स्ट्रगल किया है और आज वही बोल्शेविक पार्टी उसी पब्लिक का मर्डर कर रही है, इसलिए वो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। जब ये फूड क्राइसिस आ गई थी, कलेक्टिवाइजेशन हो गया था, तो कलेक्टिवाइजेशन होने के बावजूद भी वहां पे क्रॉप्स फेल हो गई। बैड कल्टीवेशन के कारण 1929 में वहां फेमाइन आ गया। फेमाइन में मरने वालों की जो संख्या थी वो 4 मिलियन के आसपास है। 1930 से लेकर के 1933 के आसपास ये फेमाइन आया था और ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फेमाइन था। 4 मिलियंस के आसपास लोगों की इसमें डेथ हो गई थी। ऐसे चलते चलते रसिया के अंदर सोशलिज्म आया था और उसको सपोर्ट करने वाली जो दूसरी कंट्री थी जो पहले अपोज कर रहे थे, कुछ लोग उस कंट्री में भी थे, जैसे ब्रिटेन में, जर्मनी में, जापान में, जर्मनी में, इटली में और फ्रांस में। उन लोगों के वहाँ भी सोशलिज्म का प्रचार प्रसार धीरे धीरे होने लगा। बहुत सारे लोगों ने, जो एक बैकवर्ड कंट्री थी, उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर बेस पे एक पूरी वर्ल्ड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में अपना एस्टेब्लिशमेंट दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी रसिया कंट्री ने उसका लीडिंग का काम किया। इट्स ओके।